जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 28 जनवरी 2026 और 28 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 28 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वाइली रिचर्ड हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये चंद्रकांत लहरिया है। कौन ये हैं? चंद्रकांत लहरिया। इनको अभी वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार इनको दिया गया है। अच्छा, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार उन शोधकर्ताओं, समीक्षकों और लेखकों को सम्मानित करने वाली एक वैश्विक पहल है जो समाज सेवी, प्रभावशाली और अभिनव शोध के माध्यम से अकादमी से परे जाकर योगदान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी इलैया राजा को, किन्हें? इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मा पानी पुरस्कार मिला है। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। टीवी किडियस को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार मिला है। दुर्लभ सुमुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, सम्मानित अवार्ड की बात आई तो कुछ और पुरस्कार बताएं, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये किसे दिया गया? ये नितिन गडकरी को दिया गया है। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड, ये किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? मोहन लाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये किसे दिया गया? ये INCOIS एक संस्था है, इसको दिया गया। अच्छा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की दिया गया, ये एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, ये किसे दिया गया? ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये किसे दिया गया? ये लियोनेल मेसी को दिया गया। ये एक फुटबॉलर है, ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया, ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, ये किसे दिया गया? ये लाली अबू लैला को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 और यही पूछे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024, ये किसे दिया गया? अरुंधति राय को। किसे? अरुंधति राय को। अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? ये भानु मुश्ताक को। कौन सा पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। अच्छा, यही पूछे कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जैनिक एरन बैक को। किसे? जैनी एरन बैंक को दिया गया। और कौन सा बुक के लिए? तो ये कैरिन्स बुक के लिए। कौन सा बुक के लिए? कैरिन्स बुक के लिए। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण दिया गया। सुशील मोदी को पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सुरवाला को। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? साधु भ्रदर्शी को। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025, इसमें विजेता कौन रहा? डी गुकेश। उप विजेता कौन है? डी लैनर। कौन है? डी लैनर। महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 कौन जीती? ये भारत की दिव्या देशमुख जीती। और किसे हराकर? तो केनेरू हम्पी को हराकर, ठीक है। एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला? मसाकी काशीवाड़ा को, ठीक है। यही क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार, ये शायद पूछे हुए था दरोगा में, ठीक है। आर्द्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? श्री वेंकटेश्वर को दिया गया, ठीक है।
ये याद रखें। कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को दिया गया। ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। ठीक है। ये सब पुरस्कार याद रखें, क्योंकि आपको हम फिर बता रहे ये सब पुरस्कार ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे पूछा गया था ये क्या कहते हैं, शांति का 2025 पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसे शांति 2025 का शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। यही 2024 का पूछ लेता किसे दिया गया था? तो निहोन हिदान नैक्यो को दिया गया। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये सब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दरोगा के एग्जाम से इसको हम कई बार रिपीट करवा हुए हैं। ठीक है। अच्छा, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड सर्जेले को दिया गया। किसे? डेविड सर्जेले को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये साहित्य अकादमी होता है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंग्लिश के क्षेत्र में किसको दिया गया था? स्टीवन कीरे को। और हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया? गगन गिल को। किसे? गगन गिल को। 2025 का मिस यूनिवर्स कौन है? फातिमा बॉस बनी। और यही पूछ दे 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? तो मनिका विश्वकर्मा बनी। 2025 का मिसेस यूनिवर्स कौन बनी? ये श्रेया सिंह बनी। 2025 का मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो सुचाता बनी। और 2025 का मिसेस वर्ल्ड कौन बनी? तो रोगो गैलियो बनी। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। हम फिर बता रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा होगा, क्योंकि ये सब इतना बार बताए ना, ये सब आपको को कनेक्ट करके पढ़ना है। इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू देखने का हैबिट डालते हैं तो आपको सुनते सुनते भी ये याद हो गया होगा। ये सब दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं, और आगामी जो भी एग्जाम है ये सब पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो ये दुबई में शुरुआत की है। कहाँ? दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर ट्रैफिक कितने प्रतिशत तक घटेगा? तो ये 10% तक घटेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत यूरोपीय संघ से आयातित करों पर शुल्क को वर्तमान 110 तक से घटाकर 10 करने की योजना बना रहा है। यह कदम भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने की दिशा में एक अहम प्रगति माना जा रहा है। तो इतना याद रखेंगे। कितने प्रतिशत कम करने की बात कर रहा है? तो 10%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इंडोनेशिया ने किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये कहाँ भूस्खलन हुआ है? तो ये जावा में। कहाँ? जावा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ? जावा में। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में हाल ही में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जिसमें सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी भी शामिल है। तो इतना याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन आदेश 2026 लागू किया है? तो ये उत्तराखंड किया है। कौन? उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये समान नागरिक संहिता ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 44, ठीक है, यानी कि समान सिविल संहिता, इसको UCC भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? UCC भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे UCC सबसे पहले लागू कौन किया? उत्तराखंड। ठीक है, कौन किया? उत्तराखंड। लेकिन आज़ादी के बाद कहेगा तो उत्तराखंड। आज़ादी से पहले कौन थी? 1948 से पहले कौन? तो ये गोवा में। ठीक है,
अब कौन कर रहा है, तो उत्तराखंड के बाद दूसरा कौन राज्य है, तो ये गोवा। ये सब याद रखेंगे। अब उत्तराखंड की बात आई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा, देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। अच्छा, मिलायन मोनाल ये अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये राजकीय पक्षी घोषित किया गया, किसे, मिलायन मोनाल। और याद रखेंगे कि इसे नेपाल का भी, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हिमालयन मोनाल है। ठीक है। अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध लगाया है। कौन, उत्तराखंड सरकार ने। योग नीति पॉलिसी कौन लाया है, उत्तराखंड ने लाया है। ठीक है। अच्छा, योग नीति से याद रखेंगे से योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। और इस बार जो यानी कि 2025 में, ठीक है, जो मनाया गया है योग दिवस, इसका थीम क्या था, योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन अर्थ। क्या बोले, योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। यूसीसी लागू कौन किया है, ये उत्तराखंड ने किया। और यूसीसी तो बताइए थी, ये किस आर्टिकल में, 44 में है। 2025 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा, ये उत्तराखंड सरकार ने करेगा। अच्छा, उत्तराखंड में एक बजरंग सेतु बनाया गया। क्या सेतु का नाम क्या है, बजरंग सेतु। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में, ये भी याद रखेंगे। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, 1992 में आया है। नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकछिया ताल झील और खुरपाताल झील और रूपकुंड झील, ये सब झील कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखेंगे जितना अधिकतर ताल आएगा ना, ये सब हो जाएगा उत्तराखंड। लेकिन सूरज ताल, चांद ताल, ये कहाँ हो जाएगा, हिमालय का हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अभी उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमायूनी लोकनृत्य, ये सब पाया जाता है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, धुन घाटी, सौर घाटी और नेलोंग घाटी हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी भी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी पे है, और बद्रीनाथ मंदिर है जो कि अलकनंदा नदी पे है। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक महिला शाश्वत रोजगार योजना चलाया गया। हिमालय बास्केट योजना किसके द्वारा चलाया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हिमालय बास्केट से हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय बास्केट योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। उत्तराखंड में अभी जोली जेला महोत्सव मनाया गया, हरेरा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, देखिए हरेरा कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़, नहीं कहते हरहरा उतर जाता है तो उतरना तो उत्तराखंड, और कहाँ से उतरेगा, छत्तीसगढ़ से, तो हरेली छत्तीसगढ़ से। पुष्कर कुंभ महोत्सव मनाया गया, रममान महोत्सव मनाया गया और मेरी योजना पोर्टल योजना मनाया गया। पारू लाओ पैसा लाओ उस योजना में लाया गया। ऑपरेशन काल ने भी कहाँ लाया गया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया। उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, मानलिंगा दर्रा और धर्म दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, ये उत्तराखंड में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। इसमें पहला स्थान कौन था, सर्विसेज की टीम, और इसमें बिहार कैमें स्थान पे था, 29वें स्थान पे। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, मेघालय में होगा। राज्य में प्रवेश करने पर सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन शुरू किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है। भारत का सबसे लंबा सुरंग ये जुनासू टनल है, ठीक है, ये कहाँ, उत्तराखंड में। ये कितना इसका लंबाई, 14
58 किलोमीटर। ये सब याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार से। हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास क्या है कि आपको सभी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप टीचर नहीं है कि आप आएंगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को क्या है कि सभी चीज़ का, आपके पास सभी चीज़ का नॉलेज है, बस उसको क्या करना है, बार बार रिकॉल करना है। अब उसको बाद में नहीं छोड़ेंगे, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उत्तराखंड की बातें तो जितना हो सके इसका, ठीक है, स्टैटिक का पार्ट हो, ज्योग्राफी का पार्ट हो, पॉलिटी का पार्ट हो, जितना पार्ट हो सब कवर ऑफ कर लेना है, ठीक है। और नहीं तो सिर्फ आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और ये डेली देखने की ये आप हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। ये सब अगर हमको याद है तो ये सब आपको भी याद होगा, ठीक है। हम फिर बता रहे हैं, अगर कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हैं ना तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा होगा। इसलिए आप कंटिन्यू देखने की ये आप हैबिट डाल लीजिए। अभी उत्तराखंड से याद रखेंगे, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया, और यूसीसी देखते आपके दिमाग में याद आना चाहिए क्या, आर्टिकल 44। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडा संचालित AIHPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइबरवंट। कौन है, नेट साइबरवंट। ये है नेट साइबरवंट। इन्होंने अभी WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियम लीग की पहली शतकीय पारी खेली। इन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के खिलाफ वडोदरा में हासिल की। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, और जितना फैक्ट्स बनता है ना उतना लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है, लिखने से क्या होता है, ये आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाता है, एक बार आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिएगा, ये सब आपको याद हो जाएगा। लिख देते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि एक कमेंट करना चाहिए आपको। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR Current Affairs सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये मंगलुरु को घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।